हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पहले स्थापित ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चंद्रमा ने इस पवित्र स्थान की स्थापना की और क्यों यह मंदिर सभी हिंदू भक्तों के लिए असीम श्रद्धा का केंद्र है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कराया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष की कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में से चंद्रमा को रोहिणी सबसे प्रिय थी, जिस कारण चंद्रमा अपनी बाकी पत्नियों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता के पास गई और अपना समस्त दुख बताया। वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास जाकर शांति पूर्वक बोले, हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमता पूर्वक बर्ताव नहीं करना। अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चल पड़े। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर से आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा उनकी बात नहीं माने। वे रोहिणी के प्रेम में इतने डूब गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष फिर से दुखी हो गए और स्वयं आकर चंद्रमा को समझाकर प्रार्थना करने लगे, परंतु उसके बाद भी चंद्रमा का बर्ताव नहीं बदला। तब दक्ष महाराज क्रोधित हो गए और चंद्रमा से कहने लगे, हे चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। क्षय रोग को हम सामान्य भाषा में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और धीरे धीरे क्षीण होने लगे। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि दुख में पड़कर विवल होने लगे। चंद्रमा ने देवराजेंद्र आदि सब देवता तथा ऋषियों को अपनी अवस्था के बारे में बताया। उस समय देवराजेंद्र देवतागण तथा वशिष्ठ जी सहित आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। ब्रह्मा जी कहते, चंद्रमा देवताओं के साथ आप प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाइए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शंकर की आराधना करें। यदि चंद्रदेव अपने सामने शिवलिंग स्थापना करके वहाँ नित्य तपस्या करे तो देवों के देव महादेव प्रसन्न होकर उन्हें क्षय रहित कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ पर 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का यानी शिव जी का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ पर स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि हे प्रभु, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। भगवान को चंद्रमा पर दया आई और उन्होंने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी और दूसरे पक्ष में वही फिर निरंतर बढ़ती रहेगी। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने के लिए तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ पर सोमेश्वर कहलाए गए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। सोमनाथ का पूजन करने से शंकर जी अपने भक्त के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। वहाँ पर संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के स्वरूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव।